प्रलय किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा, जो कल्पना है, वो लगता है शायद ये एक तरह से फर्स्ट वेव तो ट्रेलर थी, असली खतरे की फिल्म तो अब हम देखने वाले हैं। तो यदि अपन इस समय यदि लेंगे तो कदम उठाएंगे तो आगे चीज को इसको बचा सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए, यूजुअली जो वायरस है वो एक तो व्यक्ति को इन्फेक्ट कर घायल करता है, तो हम एक और तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की कैपेसिटी अभी तक तो हम समुचित हो रही है और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन जो दूसरा लेवल है, या तो वायरस किल कर दे हमको या हम वायरस को किल कर दें। क्या वायरस को किल किया जा सकता है? हाँ, यदि 14 दिन तक लगातार एक संक्रमित व्यक्ति बिना किसी के संपर्क के रह जाए तो वायरस स्वतः ही उसकी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। तो यदि अपन इसको देखें तो यदि पूरी जनता बिल्कुल स्टिल हो जाए एक तरह से 14 दिन के लिए, तो वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और ये संभव तभी है जब हम अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लें। हो सकता है कि जिस गति से अभी हम तेजी से बढ़ रहे हैं वो बड़ी खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है। देखें, यदि यूरोप के जो देश हैं, इटली है, स्पेन है और इंग्लैंड है, उनके अंदर बड़ी तेजी से सेकंड वेव ज्यादा आई। सेकंड वेव हमेशा लंबी चलती है, खतरनाक होती है, और वहां का जो पीक आया वो यूजुअली 2-3 महीने के बाद जाके आया। और उसमें भी कुछ देश जैसे स्पेन, इटली, इनमें वो पीक नहीं आया क्योंकि वहां लॉकडाउन उन्होंने नहीं लगाया, जर्मनी ने भी नहीं लगाया। लेकिन इसके विपरीत इंग्लैंड ने बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाया, और वहां लॉकडाउन की एक विशेष बात ये थी कि सड़क पर तो चलना बात थी प्रतिबंध, पर उसके अलावा यदि घर पे कोई वहां मिलने आता था तो मिलने वाले से भी यदि वो कमरों में गया, ड्राइंग रूम में या वहां पर डाइनिंग रूम में, तो पड़ोसी उसको सूचना कर देता, उस पर हैवी पेनल्टी थी। उनको अलाउड भी यदि था तो वो बाहर आहते में मिले या लोन में मिले। तो इतने सख्त लॉकडाउन के बाद जो 65-70 हजार रोजाना आते थे केस, वो अब 2000 आ रहे हैं। मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई, जैसे सर आपने बताया। तो इसी तरह की हालत अपने यहाँ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अंदर अभी अपन देख चुके करीब 1.5-2 महीने हो गए, अभी तक पीक नहीं आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू में लॉकडाउन लगाया नहीं। और अब लॉकडाउन क्या लगा, अब तो सारे ही लोग बीमार हो गए, तो अपने आप ही लॉकडाउन लग गया। अब एक बात और है, अपन आशंकित हैं कि प्रोबेबली लेबर का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम आशंकित हैं कि इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बात यह है कि पहली वेव से इसकी तुलना हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली वेव के दौरान जो चीजें हुई थी उस समय हमारा खतरा बहुत कम था लेकिन डर बहुत ज्यादा था। लेकिन आज डर हमारा बहुत कम है, खतरा भयानक है। तो हम सब लोग जब बीमारी पड़ जाएंगे तो वैसे ही इकोनॉमी डाउन होनी है। वैसे यदि हम सारे लोग बीमार, जिस गति से हम चल रहे हैं उस गति से यदि हम कहेंगे तो लाखों लाखों की संख्या में हम बीमार हो जाएंगे। पिछले 15-20 दिन के अंदर जो 400 केस राजस्थान में आ रहे थे वो अब 10,000 हो गए। तो अगले 15-20 दिन के अंदर यदि यही प्रोपोर्शन रहा तो अपन सोच सकते हैं इवन एक स्टेट राजस्थान के अंदर ही लाखों के अंदर पेशेंट होंगे। तो वो न केवल एक व्यक्ति जो शहरों में रहता है बल्कि ग्रामीण के, लेबर के सभी लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये अपने आप ही वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि बिना लॉकडाउन लगाए ही होगा, अपने आप लॉकडाउन हो जाएगा। तो वो स्थिति वो होगी जबकि बड़ी गंभीर बात होगी, क्योंकि वो उस समय हो सकता है कि ऑक्सीजन बेड नहीं मिले, हो सकता है कि पेशेंट के लिए अस्पताल में नहीं मिले। जैसे पिछले 7 दिन में हमारे राजस्थान अस्पताल में पेशेंट आता है, हमें बड़ा दर्द होता है उसको ना कहते हुए कि भाई बेड खाली नहीं है। ये भी कोई बात हुई? वो दुखी इंसान है, उसको कैसे ना कर दें, पर मजबूरी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि किल वायरस के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करके, कोरोना लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करके अपने रेस्ट्रिक्ट करें अपने मूवमेंट को, सिर्फ घर में। बाहर जाएं तो मास्क पहन के जाएं, लेकिन मास्क भी फिटिंग का मास्क पहन के जाएं। जैसे शर्ट और पैंट फिटिंग की होती है
वैसे ही मास्क भी फिटिंग का हो और वो मास्क किसी भी हालत में नाक से नीचे नहीं सरके। चाहे हमारी शर्ट सरक जाए 2 इंच चलेगा, लेकिन मास्क नहीं सरकना चाहिए। ये हम प्रतिबद्धता लेके आगे चलें और हम अपने घर के अंदर ही, इस घर से बाहर तभी जाएं जब कोई मजबूरी हो, और अपने मेहमानों को अपने घर पे ना बुलाएं, फोन से काम चला लें। यदि फिर भी बुलाना जरूरी है तो अहाते में या सड़क के किनारे खड़े होकर बात करें। घर के कमरों के अंदर यदि हम नहीं करें तो वही होगा। इस तरह से हम वायरस को किल करके और जो पीक आ रहा है उसको हम ब्लंट कर सकते हैं। दूसरा कदम, एक कदम तो है कि वायरस को किल करें, दूसरा कदम यह है कि जो भी एलिजिबल है वो तुरंत वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सबसे इफेक्टिव चीज है। इसका प्रूफ हमें पिछले 15 दिन में मिल गया, राजस्थान में मिल गया, क्योंकि जिन लोगों ने पहली सेकंड डोज लगा ली और जिन्होंने इवन पहली डोज लगाने की भी 10-15 दिन हो गए, उनके अंदर बीमारी गंभीर नहीं हो रही है, उनके अंदर गंभीर नहीं हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। तो डेफिनेटली, और यही कारण है कि रिलेटिवली 45 से नीचे मृत्यु की दर है। और हम भाग्यशाली हैं कि कम से कम राजस्थान के अंदर 60 साल से अबव 85% को वैक्सीन लग गई और 45 साल से अबव 50% को लग गई। लगभग यदि महाराष्ट्र से देखें तो हमने 2 गुना ज्यादा, जो सेकंड स्टेट है वो महाराष्ट्र, उससे 2 गुना ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से हमारे 60 साल और 45 साल के लोगों को वैक्सीन लग गई। तो ये इन चीजों को यदि हम अपना के चलते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं। अब 2 बात और हैं, एक ऑक्सीजन की है और एक रेमडेसिविर। रेमडेसिविर दवा की किल्लत है अभी, लेकिन रेमडेसिविर दवा को एक तरह से हर जगह प्रचारित और प्रसारित ये किया जा रहा है कि जीवन रक्षक है। लेकिन 1 साल पहले माना जाता था, लेकिन आज इसको जीवन रक्षक नहीं मानते। आज इस रेमडेसिविर दवा को इतना कुछ लिमिटेड रोल है। बहुत सीरियस केस जो वेंटिलेटर पे हैं, वह जो यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी की रिकमेंडेशन में इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट किया कि उसमें यूज नहीं करें। सिर्फ जो ऑक्सीजन के ऊपर जो पेशेंट हैं उनमें, क्योंकि फर्स्ट वीक के अंदर वायरस अटैक करता है बॉडी पे और सेकंड वीक में सूजन और क्लोट्स करते हैं लंग्स के ऊपर असर। तो फर्स्ट वीक के अंदर यदि पेशेंट आ गया और या फर्स्ट 10 डेज सिम्टम शुरू होने के अंदर तो इसका रोल है, आफ्टर 10 डेज सिम्टम का इसका रोल खत्म हो जाता है। तो इसके लिए पैनिक नहीं करें, क्योंकि 3 दूसरी दवाइयां हैं, 3 ऑक्सीजन है, स्टेरॉइड है और जो क्लोटिंग को यानी ब्लड थिनर है, वो है यूजुअली जीवन रक्षक जो चीजें। एक जो मैं आप लोगों से और अपील करना चाहूंगा कि एक ऑक्सीजन के अंदर बड़ा इंप्रूवमेंट आता है यदि आप उल्टा या प्रोन पोजीशन में सोते हैं। तो कम से कम यदि हम अभी से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि हम प्रोन पोजीशन में सोने लग जाएं, तो इवन बीमारी के समय हम आसानी से सो सकेंगे और हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। हमने देखे हैं कि 88-89 सैचुरेशन आ रही है और वो व्यक्ति उल्टा सो गया या प्रोन पोजीशन में सो गया तो 92-93% आ जाती है। तो ये एक बड़ा इफेक्टिव तरीका हो सकता है, पर ये प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है जब हम बीमार नहीं हुए, क्योंकि उस समय हम पेशेंट्स को करवाते हैं। जैसे रात को मैं गया, सबको कहा भाई उल्टा सो, तो उनमें 50% को तकलीफ होती है कि साहब उल्टे हम कभी सोए ही नहीं, कैसे सोएं। एक चीज और है कि हम यदि जलनेती कर लें, जैसे हम काम से गए या कहीं बाहर जाके वापस घर आए, तो क्योंकि वायरस सबसे पहला घर बनाता है नाक और गले में, तो यदि नेति करते हैं तो उससे गला साफ हो जाता है और वायरस को वो क्लीन कर सकती है। ऐसा साइंटिफिक स्टडी जो लंग इंडिया के अंदर रिव्यू आर्टिकल रिसर्च के रूप में ये प्रकाशित हुआ है इसी कोरोना काल के दौरान। तो ये कुछ ही बातें थी कि किल द वायरस स्टेप 1 एंड second is get yourself vaccinated. Thank you very much.